हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मन्ने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का 2023 कैसे रहने वाला है। 2023 वृषभ राशि वालों के लिए क्या सौगात लेकर आया है। नौकरी और व्यापार की क्या स्थिति रहेगी। संतान और वैवाहिक जीवन कैसे रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। हेल्थ को लेके आपके क्या इश्यू आ सकते हैं। क्या सावधानियां आपको रखनी है और क्या उपाय आपको करने हैं, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले वृषभ राशि वालों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियों की सौगात लेकर आए, यही मैं आप लोगों को सबको ब्लेसिंग्स देती हूँ। अब वृषभ राशि की अगर मैं चर्चा करूँ तो वृषभ राशि वाले के जो लोग होते हैं ना, ये एक पृथ्वी तत्व की राशि होती है। और कहीं ना कहीं जो वृषभ राशि वाले होते हैं थोड़े से जड़ बुद्धि होते हैं। इनको अगर कोई बात में दिमाग बैठ गई तो बैठ गई, और अगर इनको कोई बात समझ में नहीं आती तो नहीं आती। तो ये इनका एक नेचर रहता है वृषभ राशि वालों का। अब वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं 2023 इनका कैसे रहने वाला है, तो वृषभ राशि वालों ने 2022 में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है। पैसों की लेके भी इनके सामने कई प्रॉब्लम्स आई हैं, कई परेशानियां इन्होंने 2022 में फेस करी है। लेकिन 2023 आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। जो 2022 में आपने परेशानियां पैसे को लेके, परिवार को लेके जितने भी अपने जीवन में संघर्ष करें, वो 2023 में आपकी सारी स्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रह की स्थितियां बदल रही। अब आप 2023 में उन्नति की तरफ बढ़ेंगे, खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। आपके जीवन में अब संघर्ष की ये कह लीजिए कि दिन कम रह गए। तो 2023 में वृषभ राशि वालों के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो 4 महापरिवर्तन ग्रहों के हो रहे हैं वो शनि, राहु, केतु और गुरु का होने जा रहा है। तो ये आपके जीवन में क्या 2023 में परिवर्तन लाएंगे, क्या चीज़ों पे आपके इफेक्ट पड़ेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपके दसम भाव यानी कि 17 जनवरी 2023 को शनि आपके दसम भाव में आ जाएंगे, जो मूल त्रिकोण की राशि है यानी कि कुंभ राशि में जाएंगे। और यहाँ पर जब यहाँ पर आ रहे हैं तो ये एक राजयोग भी बना रहे हैं, और ये राजयोग आपको शुरुआत में ही मिल जाता है यानी कि जनवरी से ही। जी हाँ दोस्तों, 17 जनवरी 2023 को जब शनि आपके दसम भाव में आ जाएंगे, मूल त्रिकोण में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो ये एक प्रकार का राजयोग भी निर्मित कर रहे हैं। और ये राजयोग आपको खुश हो जाइए कि आपको शुरुआत में ही मिल रहा है। कि नए साल की शुरुआत ही राजयोग से होने जा रही। गुरुदेव 21 अप्रैल को 12वें भाव और मेष राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए इससे पहले ये मीन और 11वें भाव में अपनी ही राशि में थे। राहु आपके एकादश भाव और मीन राशि में जाएंगे। राहु का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन राहु का ये परिणाम आपको अक्टूबर से मिलेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर अक्टूबर में जाएंगे। तो जितना भी आपको राहु का परिणाम मिलेंगे वो अक्टूबर से मिलना शुरू होंगे। केतु 30 अक्टूबर से 5वें भाव और कन्या राशि में गोचर होगा। राहु और केतु का थोड़ा ये गोचर थोड़ा सा मुझे समस्याओं भरा दिख रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन ये समय बहुत लेट आएगा आपके जीवन में। 30 अक्टूबर के आसपास उस समय आपके पास जीवन में थोड़ी समस्या आएंगी। बाकी आपको सफलताएं अधिक दिख रही है, आपको पॉजिटिव फॉर्म में ज़्यादा दिख रहा है ये पूरा साल आपका। थोड़ी बहुत समस्या है लेकिन सफलताएं कई गुना ज़्यादा है। शनि की स्थिति अच्छी है। यहाँ पर मैं ये देखूँ तो ये कह सकती हूँ कि जो लोग कोई बिजनेस के सिलसिले में फॉरेन जाना चाहते थे, फॉरेन में सेटल होना चाहते थे, कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, कोई इन्होंने बायोडेटा दिया था, कोई इंटरव्यू दिया था और ये अपनी नौकरी ये चाहते थे कि फॉरेन में चले जाएँ, सेटल हो जाए, तो इनके सेटलमेंट के योग भी दिख रहे हैं। बिजनेस की डील भी होते दिख रही है। अगर आप अपने व्यापार को एक फॉरेन में कोई बिजनेस के लिए डील करने जाना चाहते हैं तो वो डील भी आपकी सफलता की तरफ बढ़ती हुई मुझे जबरदस्त दिख रही है। अब ये तो हो गए, मैंने ग्रहों की स्थिति बता दी कि जो बड़ा मूल फेरबदल होने वाला है वो 4 ग्रहों का होने वाला है, शनि, राहु, केतु और गुरु का। अब आप ये तो जानते हैं कि शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर को आबाद कर देते हैं, पर शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ
शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है, शनि वहाँ वहाँ उन चीज़ों को अशुभ फल देना भी शुरू कर देते हैं। तो ये कहूँ कि शनि आपके कर्म भाव में बैठे हैं तो खूब अच्छे कर्म करिए, खूब मेहनत करिए, खूब जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपके पास आएगी। अब शनि की दृष्टियां खराब रहती है, इसी तरह की गुरु जिस घर में बैठते हैं उस घर को तो बर्बाद करते हैं, लेकिन मतलब उस घर में इतने अच्छे फल नहीं देते, लेकिन गुरु की दृष्टियां जहाँ जाती है उन घरों को गुरु आबाद कर देते। तो एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब ये फेरबदल हो रहा है शनि गुरु और राहु केतु का, तो इनकी दृष्टियों का मूल संबंध आपके जीवन पर पड़ेगा, किन क्षेत्रों में पड़ेगा, क्या समस्याएं आएंगी, क्या आप सफलता हासिल करेंगे और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करती हूँ हेल्थ से, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो हमारा शरीर है। तो अगर शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी तो हम अपने जीवन में काफ़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। तो अगर मैं हेल्थ के आपके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करूं तो आपके राशि के स्वामी शुक्र नवंबर को, मतलब जनवरी से तो ठीक है, पर नवंबर को जो आपकी राशि जो वृषभ राशि है, इनके जो लॉर्ड होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं। तो ये नवंबर को नीच की राशि में जाएंगे, शुक्र फरवरी में 12वें भाव में आ जाएंगे। अब फरवरी मार्च अक्टूबर और नवंबर जो मैं ये महीने बता रही हूँ, फरवरी मार्च अक्टूबर और नवंबर के महीने में हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। या आपको हेल्थ को लेकर समस्याएं आ सकती, या तो आपको खुद को कोई हेल्थ के इशू आ जाएंगे, या आपको पुराने कोई हेल्थ पहले से इशू बने हुए तो वो इस समय आपके बढ़ सकते हैं, या आपके फैमिली मेंबर में भी किसी को कोई हेल्थ के इशू आ सकते हैं जिसके लिए आपको एक लंबा चौड़ा बिल हॉस्पिटल में पे करना पड़ सकता है। या तो आप अपनी खुद की हेल्थ के लिए कर देंगे, या आप किसी ना किसी तरीके से हॉस्पिटल में एक बिल बनता हुआ दिख रहा है मुझे, तो आप ये कोशिश करिए कि अपनी हेल्थ को लेकर सचेत रहें, क्योंकि ये जो मैंने महीने बता रहे यहाँ पर जब शुक्र नीच के भाव में जाएंगे तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि आपको हेल्थ के इशू बढ़ा देंगे। अगर आपको कोई पुरानी बीमारियां चली आ रही तो वो बीमारियां ज़्यादा आपकी बीमारियों को बढ़ा देंगे, अगर नहीं है तो कोई हेल्थ के इशू आपको आ जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको दिखने लगेंगी। तो आप ये कोशिश करिए कि इन समय जो मैंने बताए इन समय अपनी थोड़े से हेल्थ को लेकर अलर्ट रहें, पहले से अलर्ट रहें, क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर मुझे लगते हुए दिख रहे हैं, हॉस्पिटल का बिल मुझे बनते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में जो मैंने अक्टूबर नवंबर फरवरी मार्च के जो महीने बताए ये थोड़े से आपके हेल्थ के इशू को बढ़ाते हुए दिख रहे, लेकिन आगे का अगर मैं समय देखूं या इससे पहले का समय देखूं तो मुझे ऐसी हेल्थ की कोई बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। तो अपने हेल्थ को लेकर आप थोड़े से अलर्ट रहें। बाकी आपका पूरे साल स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला, आपको हर काम में सफलता मिलने वाली, उन्नति तरक्की के आपके रास्ते खुलने वाले, आपका कई गुना काम भी बढ़ने वाला है। तो ये तो आपकी हेल्थ की इशू जो थे जो मुझे दिख रहे थे ये मैंने आपको बता दिए। अगर मैं आपके बैंक बैलेंस की बात करूं या ये कहूं कि 2023 में आपका धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके फरवरी धन भाव के स्वामी, आपके फरवरी में धन भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव में रहेंगे। फरवरी के समय जब आपके भाग्य भाव में ये आ जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि फरवरी मार्च में बहुत शानदार रहेगा। काफ़ी आप धन जुटा पाएंगे, काफ़ी धन आपके पास आएगा, अचानक से आ सकता है। जनवरी से लेकर अगर मैं अप्रैल तक का समय देखूँ तो कई गुना आपका धन बढ़ने की प्रबल संभावना है। अगर आप कोई व्यापार करते थे तो बड़ी बड़ी डीले कर लेंगे, अगर आपका कहीं पैसा लगा हुआ था तो वो पैसा इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिलने के आसार दिख रहे हैं। व्यापार बढ़ता दिख रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ता दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स 2022 से अगर मैं 2023 में देखूं जनवरी से लेकर अप्रैल तक तो ये सेविंग्स बढ़ते 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 जाने का दौर रहेगा। अप्रैल तक आप बहुत शानदार धन कमा पाएंगे और बहुत ही अच्छे धन लाभ आपको इस समय होंगे। तो ये कह लीजिए कि इस समय आपकी धन की स्थिति और बैंक बैलेंस की स्थिति जबरदस्त रहने वाली है। इस समय आपने जितना धन अर्जित करा है उतना आपने शायद 2022 में कभी एकत्रित नहीं किया होगा। 2022 आपका संघर्षपूर्ण रहा, पैसे को लेके समस्याएं चली आ रही थी, वो सारी ही पैसे से रिलेटेड समस्याएं आपके 2023 में मुझे खत्म होती दिख रही, बैंक बैलेंस बढ़ता दिख रहा है, सेविंग बढ़ती दिख रही है और 2022 के मुकाबले कई गुना बढ़ती दिख रही। तो आप ये समझ लीजिए कि वृषभ राशि वालों का जनवरी से लेकर अप्रैल तक प्रचुर धन पाने की संभावना है, मिलने की संभावना है, व्यापार के बढ़ने की संभावना, हर तरीके से आपके पास धन आएगा और आपकी सेविंग्स भी
अच्छी खासी अप्रैल तक जबरदस्त फॉर्म में मुझे दिख रही है। अगर मैं आपको ये बात करूं कि आपके मकान वाहन के सुख कैसे होंगे, तो चौथे भाव के स्वामी जो है अक्टूबर से नेगेटिव स्थिति में रहेंगे, यानी कि जो सूर्य है वो अप्रैल सितंबर में नेगेटिव स्थिति में रहेंगे, तो सुख सुविधाओं में कमी होगी। अगर बाकी के महीने बात करूँ तो केवल अप्रैल से सितंबर तक का महीना, अगर इस समय आप कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं, कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, कोई डील करना चाह रहे हैं, तो ये एक छोटा सा टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा समस्याओं वाला रहेगा। बाकी इसके अलावा बाकी के महीने देखे जाए तो बहुत शानदार है, इतने शानदार है कि जब शनिदेव 17 जनवरी से कुंभ राशि आपके 10वें भाव में रहेंगे और आपके सप्तम पे दृष्टि डालेंगे, मतलब आपकी 7वीं दृष्टि चौथे भाव पे डालेंगे। सप्तम पे से कहने का मतलब है 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे डालेंगे, और जब शनि आपको चौथे भाव पे दृष्टि डालेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपका मकान बनना ही बनना है। अगर आप काफी समय से मकान बनाने का प्रयास कर रहे थे तो आपके मकान बनने के प्रबल योग बन जाते हैं। इस समय भूमि वाहन खरीदने के योग बन जाते हैं, प्लाट जमीन खरीदने के योग बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस आपके मकान के दिखते हैं। तो आपका पैसा खर्च होना है, इससे पहले कि ये शनिदेव इस पैसे को कहीं और खर्च करवा दे, आपका पैसा कहीं और चला जाए, बेटर होगा कि आप इस पैसे का अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर दे, आप कहीं मकान ले ले, मकान बना ले। पर ये अपनी कुंडली की बाकी स्थितियों को भी देख कर करें। मैं एक मोटा मोटा वृषभ राशि वालों के लिए बता रही हूँ कि जब शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी तो ये समझ लीजिए कि आपके मकान बनने के योग जबरदस्त रहेंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेके कोई इश्यू हो सकता है, माता की तबीयत खराब हो सकती है, माता को किसी तरीके से परेशानी हो सकती है आपके जीवन में। मुझे यहाँ पर जो दृष्टि से दिख रहा है तो वो थोड़ा ये दिख रहा है कि माता की सेहत को लेकर कहीं ना कहीं इशू हो सकते हैं। अगर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु अप्रैल में मेष राशि में जाएंगे और उनकी भी चौथी दृष्टि जाएगी आपके किस पर, गुरु और शनि को जो सपोर्ट मिलेगा, मतलब चौथे भाव पर जा रही है। ये समझ लीजिए कि गुरु अप्रैल में मेष राशि में जाएंगे और उनकी भी दृष्टि चौथे भाव में आपकी जाएगी, और गुरु और शनि का सपोर्ट मिलने से मकान, प्लाट, वाहन, जमीन ये लेने के प्रबल योग आपके बन रहे हैं। आप लेंगे ही लेंगे, आप कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। तो जब शनि और गुरु की दृष्टि पड़ रही तो कहीं ना कहीं आपको बरकत को तो बढ़ाएंगे, यानी कि मकान, प्लाट, जमीन, वाहन से रिलेटेड आपको सुख जरूर मिलेगा। लेकिन इसी के संग में एक चीज कह सकती हूँ, जब शनि की दृष्टि हमारे चौथे भाव यानी कि हमारे सुखों के घर में पड़ती है तो हो सकता है कि इस समय आपका ट्रांसफर हो जाए। आप जिस शहर में रह के नौकरी कर रहे थे आपको अपना होम टाउन छोड़ना पड़ जाए, आपकी नौकरी में आपका ट्रांसफर कहीं बाहर हो जाए, या आप व्यापारी हैं या आप अपने शहर में नौकरी कर रहे थे तो आपका कार्य इतना बढ़ जाए कि आपको अपने घर से ज्यादा समय बाहर बिताना पड़े, ज्यादा से ज्यादा समय आप बाहर रहें और आपको घर का सुख कम मिले। क्योंकि जब शनि की दृष्टि चौथे घर पर पड़ रही है यानी सुखों के घर पर पड़ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको घर का सुख कम मिलेगा, आपको ज़्यादा बाहर ट्रैवल करना पड़ सकता है या आपका ट्रांसफ़र बाहर हो सकता है। क्योंकि ट्रांसफ़र होने के भी मुझे योग दिख रहे हैं कि आपका स्थान परिवर्तन होने की प्रबल संभावना है, ये भी मुझे दिख रही है। जो मैं माता के स्वास्थ्य को लेके भी कह चुकी हूँ कि माता का स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है। इस समय यहाँ पर अलर्ट रहें और अपने आज के काम को आज में ही करने की कोशिश करें, कल पर ना टालें। हो सकता है कि आपको अपने घर से दूर रहकर भी कोई डील अटेंड करने जाना पड़ जाए, ज़्यादा लंबे समय बाहर रहना पड़ जाए, या आपका टूर पे टूर लगता रहे अगर आपकी जॉब ऐसी और आपको घर का सुख कम मिले। लेकिन कार्य क्षेत्र आपका बहुत ज़बरदस्त चलने वाला, व्यापार हो, नौकरी हो, उन्नति हो, तरक्की हो, इसलिए आपकी बहुत ज़बरदस्त चलने वाली। पर बस आप घर में समय कम दे पाएंगे, अपने परिवार के लोगों को समय कम दे पाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि चौथे घर पर पड़ रही, सुखों के घर पे पड़ रही, तो आप पारिवारिक सुख कम लेंगे लेकिन आप उन्नति, तरक्की और पैसा जबरदस्त कमाएंगे। तो आपके मकान, वाहन, जमीन के मुझे पूरे योग दिख रहे हैं और प्रबल योग दिख रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये कह लूँ कि जो लोगों के ट्रांसफ़र होने थे उनके ट्रांसफ़र होते भी मुझे दिख रहे हैं। तो ये कह लीजिए कि आपके लिए 2023 काफ़ी अच्छा रहने वाला। कर्म अच्छे कीजिए तो आपको सफलता अच्छी मिलती जाएगी। अगर मैं एजुकेशन और बच्चों के विषय में बात करूँ तो ये कह सकती हूँ कि अप्रैल का जो महीना है शिक्षा और संतान, लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत देगा। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी दिक्कत जो दिख रही है अप्रैल के महीने में दिख रही है, बाकी का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपके बच्चे या आप खुद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो आप उसको भी क्लियर कर लेंगे। अगर आप कोई
अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई करा था, तो वो गवर्नमेंट जॉब भी आपकी लगती हुई दिख रही है, लेकिन आपकी पर्सनल कुंडली में सूर्य की पोजीशन भी साथ साथ में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य जो हमें सरकार से कनेक्ट करता है। और अगर आपकी लगन कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी है, तो ये मान लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने से कोई नहीं रोक पाएगा वृषभ राशि वालों के लिए। लेकिन उसके लिए आपकी खुद की कुंडली में सूर्य की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे और काफ़ी समय से कर रहे थे और वो गवर्नमेंट जॉब चाहते थे, तो अगर उनकी लगन कुंडली में सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी हुई, तो यकीन मानिए कि उन लोगों की गवर्नमेंट जॉब 99-100% लगनी ही लगनी है। तो ये तो हो गया कि आपकी शिक्षा और आपका जो मैं बता रही हूँ करियर को लेके, ये समझ लीजिए कि आपकी बच्चे की स्थिति कैसी रहेगी। अगर मैं संतान की बात करूँ तो अप्रैल तक तो संतान होने के बहुत अच्छे योग है। जो लोग न्यूली मैरिड हुए हैं या जिनको बच्चा चाहिए था और वो कहीं बेबी प्लान कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि अप्रैल तक उनके बहुत ज़बरदस्त योग बने हुए हैं। अप्रैल तक वो कैसे ना कैसे बेबी को कंसीव कर लेंगे और कहीं ना कहीं उनके घर में खुशखबरी आ जाएगी। अब जो पांचवा भाव पर गुरु की जब दृष्टि पड़ रही, तो पांचवा भाव हमारी शिक्षा और संतान का होता है। और मैंने पहले ही कहा कि गुरु जहाँ से दृष्टि डालते हैं वहां पर उसको आबाद करते हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार से संतान की चाह थी और आप संतान चाहते थे, तो ये समझ लीजिए कि आपकी वो विश इस वर्ष पूरी होने वाली है और अप्रैल तक इसके जबरदस्त मुझे योग दिख रहे हैं। गुरु की दृष्टि होगी और अप्रैल तक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं दिख रही। शेयर मार्केट ट्रेडिंग, अगर आपने कहीं पैसा शेयर मार्केट में लगाया, आपका कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई काम है, तो ये समझ लीजिए कि उसमें भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होते दिख रहा है, अचानक से धन लाभ होते हुए दिख रहा है। लव लाइफ भी आपकी सफल होते हुए दिख रही है, क्योंकि दृष्टि पे कौन है? गुरु है। तो गुरु जहाँ भी देखते हैं उस चीज को आबाद करते। तो आपका कोई लव रिलेशन चल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये समय आपका वो लव लाइफ बहुत यादगार होने वाली है। आपके लव पार्टनर से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले, ये रिलेशन और बढ़ने वाला है आगे आपकी तरफ। एक अच्छा आप दोनों के बीच में सामंजस्य रहने वाला है। तो आपकी लव लाइफ भी मुझे सफल होती हुई दिख रही है। अगर कोई पुराना कर्जा भी आपने लिया होगा, तो ये समझ लीजिए कि वो भी इस वर्ष 2023 में ये पुराना कर्जा भी उतरता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर मैं अब बात करूं वैवाहिक जीवन की, कि आप लोगों का वैवाहिक जीवन कैसे रहने वाला है, तो 17 जनवरी से शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर आ जाएगी, यानी कि आपके 7वें भाव पर आ जाएगी, जो शनि की 10वीं दृष्टि होगी। तो जब शनि की 10वीं दृष्टि से देखेंगे सप्तम भाव को, तो अप्रैल तक गुरु भी 7वें भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर ये कह लीजिए कि जब ये 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो अप्रैल तक अगर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि उन लोगों के विवाह होने के भी प्रबल योग है। इन लोगों के विवाह हो सकते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। मई और जून के महीने में वैवाहिक जीवन में तनाव दिखता है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े दिखते हैं, मतभेद दिखते हैं, वाद विवाद की स्थिति से बचें आप, क्योंकि मैं पहले से अलर्ट कर रही हूँ कि ये महीना थोड़ा सा आपके लिए ऐसा रहने वाला है कि वाद विवाद हो सकते हैं। तो वाद विवाद की स्थिति से बचे। अक्टूबर से फिर वैवाहिक जीवन में तनाव शुरू होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि आ जाएगी, 7वें भाव पर आ जाएगी। और राहु की भी दृष्टि जब पड़ेगी, तो ये पति पत्नी में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से तनाव बढ़ा देगी। अंत में परेशानी दिखती है, लेकिन ये कहाँ दिखती है? 30 अक्टूबर के समय। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का आपका लास्ट के महीने थोड़े से तनावपूर्ण पति पत्नी के बीच में रह सकते हैं, परेशानी आएगी। बाकी का समय अगर मैं ये कहूँ पति पत्नी का, तो वो बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरु और शनि का सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई मामला वैवाहिक जीवन में तनाव का चल रहा था, बहुत पहले से चला आ रहा था, 2022 से चला आ रहा था, कोई पति पत्नी अलग रह रहे थे या उनमें इतना मनमुटाव हो गया था कि उन्होंने सोच लिया था, जो पति पत्नी अलग हो गए थे या इनके रिश्ते नहीं सुधर रहे थे या किसी भी तरीके से इनके बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद और तनाव चल रहा था, तो ये कह लीजिए कि इनके ये स्थिति सुधर जाएगी। ये एक दूसरे के साथ फिर एक हो जाएंगे। अप्रैल तक आय भी बहुत होगी और ये एक भी हो जाएंगे। तो अप्रैल तक का टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखा कर सकता है। तो आप अपने बिजनेस पार्टनर के संग कोई भी डील कर रहे हैं, या आपका कोई बिजनेस पार्टनर है जिसके संग आप कोई व्यापार करते हैं या कोई आपकी कंपनी है, तो आप पेपर देखभाल के साइन करें। अपनी
पार्टनर की हर गतिविधि पर अलर्ट रहें, क्योंकि यहाँ आपको अलर्ट रहना जरूरी, क्योंकि बिजनेस पार्टनर से धोखा मिलते दिख रहा है। लाइफ पार्टनर से तो सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बिजनेस पार्टनर से आपको धोखा मिलते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहने के लिए जरूरत है। यही एक हिदायत दूंगी कि अगर आप किसी प्रकार की पार्टनरशिप में, तो वृषभ राशि वालों को अपने पार्टनर के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। हो सकता है कि कोई चीट कर ले, हो सकता है कि कोई ऐसी डील साइन कर ले जिसमें मुनाफे का हिस्सा आपके पास कम आए और उसके पास ज्यादा चले जाए। तो पार्टनरशिप में धोखा होते हुए दिख रहा है। चीट से आपका कोई पैसा वो अपने पास ज्यादा रख सकता है, आपको कम मिल सकता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई डील करें तो आप उस जगह केवल अपने पार्टनर को ना पहुंचाएं, आप भी उस जगह खुद भी रहें। तब इस डील में आपको कहीं ना कहीं धोखा मिलने के आसार कम दिखते हैं। अगर मैं आपकी लक की बात करूं तो ये साल की शुरुआत ही आपके राजयोग से होने जा रही है, और ये राजयोग आपको 30 सालों बाद बना है। तो पिता का साथ भी आपको अच्छा मिलने वाला, पिता आपको गाइड भी कर सकते हैं, आपको सपोर्ट भी दे सकते हैं, आपके काम में मदद भी कर सकते हैं। मान सम्मान आपका कई गुना बढ़ेगा इस वर्ष। सरकारी नौकरी जो लोग तैयारी कर रहे थे और उनकी लग नहीं पा रही थी, तो सरकारी नौकरी भी उनकी लग जाएगी। पर जैसे मैंने पहले कहा कि लगन कुंडली से सूर्य की स्थिति को देखिए, क्योंकि सूर्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारी लगन कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी होगी और साथ में हमारे जो एक ग्रह गोचर चल रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट जॉब में भी लग सकती है उन लोगों की। भाग्य का आपको बहुत अच्छा साथ मिलता दिख रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ कुछ अच्छा करना है तो यही कहूंगी कि कर्म अच्छे करिए, क्योंकि शनि न्याय के दाता आपके कर्म के घर में बैठे। मेहनत बहुत करिए, आलसी मत बनिए और कर्म अच्छे करिए, धर्म से जुड़े रहिए। जितने अच्छे कर्म करेंगे शनि दाता उतने आपको अच्छे फल देगा। तो कर्म को आपको अच्छा रखना, आपको अपने कर्मों को खराब नहीं करना, अपनी मेहनत पे विश्वास करना है। मेहनत करिए, आलस से दूर रहिए और धर्म से भी जुड़कर रहिए। शुरुआत ये 2023 में जो मैं कह लूँ 17 जनवरी से, जब शनि अपने 10वें भाव मूल त्रिकोण में है, तो आपकी जॉब लगनी तय है, सरकारी नौकरी लगनी तय है। जिन लोगों की सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, जो लोग प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, जिनके पास अभी तक नौकरी नहीं थी, तो 2023 में वृषभ राशि वालों की नौकरी भी लग जाएगी। आपके करियर का ये शानदार समय होने वाला है। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नया व्यापार शुरू हो सकता है और नया व्यापार आपको शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, आपकी इनकम को बढ़ाने वाले। अगर आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे थे, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते, तो ये स्थिति आपके फेवर में दिखती है, आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपकी एक मल्टी इनकम भी चालू हो जाएगी। तो ये कह लीजिए कि आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, अदर इनकम आपकी शुरू हो जाएगी, जो आपको भविष्य में काफ़ी अच्छी रिजल्ट देगी। तो ये आपके लिए समय शानदार है। अप्रैल तक पैसा बहुत देंगे गुरु, क्योंकि लाभ के भाव में 12वें भाव में अप्रैल के बाद चले जाएंगे। फिर यहाँ क्या होगा, जब तक गुरु लाभ के भाव में आपको अच्छा दे रहे, लेकिन जब यहाँ से निकल के वो 12वें भाव में चले जाएंगे, तो 12वें भाव में जब गुरु होते तो ये क्या करते हैं, आपके खर्चों को बढ़ा देते हैं, क्योंकि 12वां भाव हमारे खर्च का भी है। तो जिनकी कुंडलियों में गुरु जब यहाँ बैठते तो ये लोग खर्चीले भी बहुत होती है, अपने खर्चे एक्सपेंसिव को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते, तो इनके खर्चे बहुत होंगे। आप खर्चे इस समय बहुत ज़्यादा करने लग जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके पास पैसा भी आएगा। फॉरेन सेटलमेंट जो लोग जाना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे, वहाँ बसना चाहते थे, तो वो लोग भी मुझे दिख रहे कि वो लोग फॉरेन सेटल हो सकते हैं हमेशा के लिए। बहुत अच्छे ग्रह गोचर की स्थिति है अभी इस समय। जितना अधिक कर्म अच्छा करेंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। सीधा सा फंडा है आपकी अभी हाल फिलहाल के ग्रह गोचर का, क्योंकि शनि आपके 10वें भाव कर्म के स्थान पे आ गए। कर्म अच्छा कीजिए, मेहनत अच्छी कीजिए, आलस से दूर रहिए, धर्म से जुड़े रहिए। जितने अच्छे कर्म उतना अच्छा शनिदेव का फल। आपको लगता है कभी आप कुछ पुराना अगला, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में 2023 में कोई परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, तो आपको एक माला शनि मंत्र की रोज जाप जरूर करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, आप इसका भी कर सकते हैं, या नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। लेकिन मंत्र में कोई गलती ना हो तो मैं कहूँगी कि आप ओम शम शनिश्चराय का एक माला जाप कर सकते हैं। अगर किसी तरीके से शनि आपके फेवर में नहीं चल रहे हो, क्योंकि शनि आपके कर्म के स्थान में, तो आप
इसका एक उपाय ये कर सकते हैं कि आप मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक काम जरूर करना चाहिए शनि को अपने फेवर में लाने के लिए, क्योंकि शनि कर्म के स्थान पर बैठे, तो आपको कंबल का दान गरीबों को जरूर करते रहना चाहिए। आप 1 कंबल 2 कंबल अपनी क्षमता अनुसार, जनवरी में ही अभी ठंड के दिन है तो आप शुरुआती दौर में ही कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका कर्म का घर आपको अच्छे फल देना शुरू कर हो जाएगा। अगर आप जीवन में इसके अलावा कोई उपाय करना चाहते तो आपको जब 30 अक्टूबर से राहु और केतु की स्थिति बदलेगी तब करना चाहिए। तब आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आप केले बच्चों को बांट दीजिए। अगर आप केले बच्चों को बांटते हैं, ये बांटना आपको कभी 30 अक्टूबर के समय बाद में, मतलब 30 अक्टूबर से जब राहु केतु की पोजीशन चेंज होगी तब, उससे पहले आप इस उपाय को मत करिए। उससे पहले आप इतना कर सकते हैं कि आप गरीबों को कंबल दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी ब्लाइंड या मजदूर लोगों को खाना खिला सकते हैं। ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो आपका कर्म का घर एक्टिव रहेगा, और कर्म का घर एक्टिव रहेगा और जितने अच्छे आपके कर्म रहेंगे, वृषभ राशि वालों को शनि उतने ही अच्छे फल देंगे। तो ये तो हो गया शनि राशि वालों का पूरा 2023 का वर्णन। हाँ, एक बात और जरूर कहूंगी कि आपको थोड़ी सी चोट लगने की संभावना है, एक्सीडेंट होने की संभावना भी मुझे थोड़ी सी दिखती है, लेकिन आप बच जाओगे क्योंकि गुरु की दृष्टि है। तो ये समझ लीजिए कि हल्की फुल्की चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा अगर आप गाड़ी चलाते तो अलर्ट रहकर चलाइए। बाकी इसके अलावा कोई मेजर बड़ी प्रॉब्लम 2023 में वृषभ राशि वालों की नहीं दिखती, बल्कि ये कह लीजिए कि वृषभ राशि वालों का 2022 से 2023 गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। धन कई गुना बढ़ने वाला है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है, लव लाइफ अच्छी रहने वाली, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। जिनकी प्राइवेट जॉब है कि वो अच्छे प्रमोशन पाके नई जॉब भी लगा सकते हैं, या नई जॉब में उनका अच्छे पद पे जा सकते हैं, या जिस जगह जॉब कर रहे थे वहाँ उनके प्रमोशन भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के 2023 वृषभ राशि वालों के लिए शानदार रहने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो प्रेडिक्ट किया है 2023 वृषभ राशि वालों का, वो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि 2023 वृषभ राशि वालों का कैसे रहने वाला है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।